सीरियसली, वेरी ऑनेस्टली, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये लोग गोली चलाएंगे. दैट वाज बियॉन्ड 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 आवर ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस. Magnitsky Act we are exploring, we are asking them, and यूनिवर्सल jurisdiction law अलाउ करता है कि आप इनके खिलाफ, इंडिविजुअल्स के खिलाफ केस कर सकते हो वेस्टर्न. एंड वी फील दैट कि पाकिस्तान को ओवरसीज नहीं बल्कि ये लोग जो इंडिविजुअल्स हैं इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए, ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं. सो वी वांट टू एक्चुअली सेव पाकिस्तान. यू नो द एनर्जी वी आर स्पेंडिंग कि हम इंडिविजुअल्स को सेक्शन करें. ये जो ब्रीफिंग हो रही है, आई विश आई हैड दैट ब्रीफिंग अरेंज्ड फॉर द ट्रेड, बट वी बीन फोर्स्ड कि आप जो है वेस्टर्न आउटलेट्स को जाके बताओ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर वेरी क्रुक, दे आर वेरी क्रूअल, they deal with people like they are like pharaohs. We will have inshallah more briefings, more events in next few months, and we keep putting pressure, more pressure that they need to stop that, and we will be working closely with government from this point, from you with UK government to bring more things on plate. We have shared lots of videos with them with the time and date and name, and yes, हम लोग एक brief share करेंगे जिसमें evidential based evidence होंगे, victim statements, and documentary we will be sending them as a follow up, and there might be another event coming up which will be like solely to show the documentary of 2 years what people of Pakistan has faced. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बरतानिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डी चौक पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ था उसके हवाले से अहम तरीन और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन किया है सफीना साहिबा ने। ये फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान के फ्रेंड्स के तौर पर उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे साथ मौजूद है। सफीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, and thank you for having me on your show. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सफीना साहबा, ये बताएं कि अगले चंद घंटों बाद जो बरतानिया की पार्लियामेंट में जो समाअत होने वाली है, ये इसका बुनियादी नुक्ता क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? Actually, it was triggered because of 26th of November Islamabad massacre. इसका एजेंडा ये है कि we want to bring to UK Parliament attention कि जो पाकिस्तान में what is happening since last 2 years, and there is no stop to it. What happens कि हम सोचते हैं कि अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, things will calm down. उसके बाद एक और इवेंट हो जाता है. For example, we were not expecting there will be a firing on peaceful protesters, but it happened. We never expected that. So things are just going at a level that there seems to be no turn back. So as you know, that I've taken a few days for this interview to think that I really want to come on the face being from a private family. But then I felt that there is a need, we need to focus what's happening in Pakistan, and we need to bring those to these Western outlets' attention, because like EU and UK Parliament, they actually support their ambassadors being in Pakistan. So there was a need actually for this briefing, and that's where we are. आप नहीं, थैंक यू सो मच। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं आप लोगों की एफर्ट के लिए भी। लेकिन ये बताएं कि डी चौक के अंदर जो कत्लेआम हुआ है, हमने तो जाहिर है खुद वहां से रिपोर्ट किया है और जो जहां से मैं अभी आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, डी चौक यहां से 2 मिनट के फासले पर है। आप लोगों का कितना ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल दुखा है, कितने ज्यादा आप लोग मायूस हुए हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हालात या जो हालात माहौल बनाया गया है पाकिस्तान में? आप ये इमेजिन करें कि somebody like me who belongs to a very private family decided to come forward with my face. So how much hurt we are. 3 nights नहीं सो सकी because जो ब्लड शेड था वहां पे और लोगों की जो चीखें थी, ये मुझे it was used to wake me up कि आप इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हो कि जिन लोग मैंने लाइव भी देखा, आई लाइक सो लाइव के लोग जो हैं वो चीख रहे हैं अल्लाह अल्लाह कहते हुए, एंड वो कह भी रहे हैं कि हम यहाँ पीसफुली बैठे हुए हैं, आप गोली मत चलाओ, हम यहाँ से चले जाते हैं. तो दैट रियली लाइक फेल्ट के वहां पे कॉमन मैन की लाइफ मैटर करती है पाकिस्तान में. दैट वाज अ क्वेश्चन kept coming in my head ke like here we say every child matters and every life matter, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि गरीब लोगों की लाइफ मैटर ही नहीं करती. इट्स ऑल अबाउट इलाइट कैप्चर
It's all about like institutions, it's all about bureaucracy. There's nothing about people of Pakistan. There's nothing about children growing up in Pakistan, unki education, unki education, unki like hospitals, unki schools. So the only that was very hurtful for me, and I thought, and the people I've spoken to overseas, my circle, वो लोग बहुत पेन में थे, एंड हम लोग वी एक्चुअली क्राइड ओवर द फोन विद ईच अदर. जो बात ओवरसीज, पता है क्या, इंसान को इंसान समझते हैं हम लोगों के लिए, मेरे लिए स्पेशली ये मैटर नहीं करता कि किसी की क्या पोजीशन है, कोई कितना बिलियनियर है, कोई कितना मिलियनियर है. मेरे लिए लाइफ मैटर करती है, लोग मैटर करते हैं, ह्यूमंस मैटर करते हैं. एंड ह्यूमंस वर किल्ड, लाइक इवन आप एनिमल्स को ऐसे नहीं मारते हो आप, जैसे आपने इंसानों को मारा उस दिन. सो ये बहुत बड़ी, लाइक इट हैड इमोशनल टोल ऑन अस. ये बहुत बड़ा वो था. सीरियसली, वेरी ऑनेस्टली, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये लोग गोली चलाएंगे. दैट वाज बियॉन्ड 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 आवर ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस. सो इट वाज हर्टफुल. सो दैट यूर वेरी राइट, किसी ने भी नहीं सोचा था कि आम लोग भागेंगे और पीछे मशीन गनें तड़ तड़ करती हुई चलती रहेंगी. मुझे ये बताएं कि अब जो बरतानवी पार्लियामेंट में कल शुरू होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें क्लियर करें कि ये होने क्या वाला है, इसके अंदर कौन मौजूद होगा, कौन गवाही देगा, किसकी वीडियो शामिल होंगी, कौन सी बैनुल अक़वामी तंजीमें वहां पर मौजूद होंगी, और किस तरह से पूरी पिक्चर क्लियर की जाएगी. फिर ये चले बाद में पूछेंगे कि इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. लेकिन सबसे पहले ये बताएं, ओके, कल बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर असल में होने वाला क्या है, वहां पर होगा क्या? Okay, and there is a heading, Pakistan is in crisis. So Pakistan is actually in crisis. So it is going to be hosted by an MP and with the panelists. There will be 30 to 50 MPs who will be attending with the question and answer sessions. And it is basically to brought into UK's Western outlets' attention that what is happening in Pakistan for 2 years, it is not acceptable. Or हम लोग as a British community, we are really concerned and worried. जो पाकिस्तान में हमारी families के साथ हो रहा है, not even on families, what is happening with humans. So that is an effort to bring, and we have developed a brief document which will be shared with all MPs, and we are asking sanctions, and we are asking the UK government should stop giving them refuge. जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, बाद में गवर्नमेंट चेंज होती है और आके यहाँ पे छुप जाते हैं, and those individuals needs to be made accountable. And UK should stop giving them refuge. UK stop protecting their properties. UK should stop protecting their corruption. So basically, these are our asks, and you will see more. I wouldn't disclose victims here, क्योंकि पाकिस्तान में वही नॉर्म है, आप जैसे ही विक्टिम का नाम लेते हो, वो साथ ही रात को एजेंसीज उनके घर पहुंच जाती हैं. And that's another thing. हम लोग we will be talking about enforced disappearances, क्योंकि जब से इमरान खान आउटस्टेड हुए हैं, so many, like रात को जाते हैं. It's like a new game show in Pakistan कि आप रात को जाओ CTD के साथ, एजेंसीज के साथ, तो जाके बंदा उठा लो कि कोई जा, वो उनको लगता है कि सारे सो रहे हैं तो लाइक बाकी लोग भी सो रहे हैं. So it's like becomes a new norm कि there is no rule of law basically. So one of the main topic will be like military trials, enforced disappearances, judiciary under threat, Islamabad massacre. Why it all have started that first, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, पहले वाले जो केपी के थे और पंजाब के थे, फिर आपने इलेक्शन हमारा चोरी किया. Why you are not caring about will of people of Pakistan? अगर आप नहीं केयर करते लोगों की, तो फिर why wouldn't we care about you? आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट कैंसिल किया पहले, बिकॉज यू नो दैट 99% वोट्स पाकिस्तानी loves Imran Khan, and we don't love because his personality is charming, or he was a cricketer, or he's a like a long tall smart handsome man. No, we love him because the way he conducts, the way he speaks about, the way he does things with for poors. His agenda is always to serve people of Pakistan, not the elite. He made Shaukat Khanam, he made Namal, he made Al-Qadar University. So I don't want to
I सो don't want to बेसिकली quote अच्छा Imran Khan because, but I सॉरी do admire his struggle for. मैं अच्छा, मुझे ये समझाएं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि कल जो पार्लियामेंट में के अंदर हियरिंग होने वाली है, उसके अंदर जो डी चौक के विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो बतौर गवाह उनके नाम आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही, लेकिन वो भी वहां वहां पर अपनी गवाही देंगे, वो भी अपनी टेस्टिमनीज वहां पर रिकॉर्ड करवाएंगे। Yes, and there will be more about from military trials, from enforced disappearances, and from other from ओके, other ठीक है। areas of और आप victims. लोगों का मुतालबा And बुनियादी तौर पर custodial यह torture. है, And बुनियादी तौर पर। one more thing we जी will bring into their attention is custodial torture, which has become a very normal in Pakistani in institutions. जी। अच्छा, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आप लोगों का बेसिक मुतालबा यह है कि पाकिस्तान की जो एलीट है, इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसके अंदर जर्नल्स भी हैं, इन्हें बरतानिया सैंक्शंस करे, बरतानिया इन्हें अपनी अपनी शेड प्रोवाइड ना करे, इन्हें यहां पर आकर रहने ना दे, चूंकि ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारते हैं। Yes, Magnitsky Act we are exploring. We are asking them, and universal jurisdiction law allow करता है कि आप इनके खिलाफ individuals के खिलाफ केस कर सकते हो western courts में. So we are going to ask that too. और सो क्या आप ये देखिए शरीफ जो हैं वो क्या करते हैं, वो जब उनका टेन्योर खत्म होता है वो आके यहाँ बैठ जाते हैं. Zardari people, what they do, that soon their tenure is finished, either they fly to Dubai or UA or USA. So this is like they just come to Pakistan to be a brutal, to earn money, and then leave Pakistan for luxury life in UK. Soon they are out of their government. So this is what is the norm nowadays in last 32 years. So UK needs to stop that. ठीक है। आपने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर आप हमारा ख्याल नहीं करेंगे तो हम भी आपका ख्याल नहीं करेंगे। फिर ये भी बताएं कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दे रखी है कि रेमिटेंस बंद कर दें, पैसे बंद कर दें, उसके बारे में ओवरसीज क्या महसूस करते हैं? मेरी बात सुने, हम लोग इंडिविजुअल्स का तो ख्याल नहीं करते ना, हमारे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है. एंड वी फील दैट कि पाकिस्तान को ओवरसीज नहीं बल्कि ये लोग जो इंडिविजुअल्स हैं इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं. सो वी वांट टू एक्चुअली सेव पाकिस्तान. यू नो द एनर्जी वी आर स्पेंडिंग कि हम इंडिविजुअल्स को सेक्शन करें. ये जो ब्रीफिंग हो रही है, आई विश आई हैड दैट ब्रीफिंग अरेंज्ड फॉर द ट्रेड, बट वी बीन फोर्स्ड कि आप जो है वेस्टर्न आउटलेट्स को जाके बताओ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर वेरी क्रुक, दे आर वेरी क्रूअल, they deal with people like they are like pharaohs. So we that's what we are saying, like we will go against individuals, not institutions, because of course we love Pakistan, and the feel we pain about Pakistan, I don't think so, being honest. Even in Pakistan feels that way, because sometimes the life just goes on for Pakistani people. Like Islamabad massacre, it happened on 26th November, and I saw the concert on 28th of November in Islamabad. It made me feel sick that कि आपके सिटी में इतने लोगों की डेथ हुई है and you are not bothered. So I always say that overseas पाकिस्तानी जो हैं वो ज्यादा पेन लेते हैं यहाँ पे. I think because हम लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं, we get more emotionally attached to Pakistan. And we feel that we are very close to like sort of Allah here also. So that's how we feel. And what next? Sorry, what was the second question you asked? मैं मजीद एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूंगा कि हमने इससे पहले देखा कि बरतानिया के जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने भी एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और बाकी चीजों को पाकिस्तान में फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पर जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है या जो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, आप लोगों का कितना इन्फ्लुएंस है या किस हद तक आपकी रिसाई है बरतानवी पार्लियामेंट या बरतानिया के अहम तरीन शख्सियात तक, कि आप समझती हैं कि आपके इन एफर्ट से पाकिस्तान के अंदर चीजें रुकेंगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? ओके, पहले मैं आपको वो आंसर कर दूं जो आपने वो कहा था, कैंपेन रेमिटेंस का कैंपेन का आपने जी जी। पूछा था. आई वांट टू से कि सबसे ज्यादा आपको पता है यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी किसको ज्यादा पे करते हैं? शौकत खानम को, उसके बाद नमन को, अनकादिर को. तो रेमिटेंस भी तो पाकिस्तान से यहाँ से हम भेजते हैं. वो एक्चुअली कॉज जो इमरान खान ने सेटअप किया हुआ है. सो आई मीन व्हाट आई फील कि हमारे पेरेंट्स बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, जैसे उन लाइक दे विल पास आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, may Allah give them a healthy life. What will we have to look for in Pakistan agar if this will continue? Yes,
nothing to look for. I feel that if this will not stop, you will not stop killing people, torturing people, what will we have left to look for in Pakistan? आप कितने लोगों के इन्होंने बिजनेसेस तबाह किए हैं? When I sell my property in UK and go and invest in Pakistan, why? When I know that okay, कल को मैंने इमरान खान के लिए कोई statement दी, my family will be abducted. So they just need to stop that. So they are basically doing the loss of Pakistan, not overseas or not remittance or not all of these things. They are responsible themselves for their behavior. उसके बाद आपने कहा कि yes, it is we will have inshallah more briefings, more events in next few months, and we keep putting pressure more pressure that they need to stop that, and we will be working closely with government from this point, from you with UK government to bring more things on plate. अब वन लास्ट थिंग आप ऐड कर दें कि जो डी चौक के अंदर हुआ है, ये जो पाकिस्तान के अंदर हालिया हुआ है, इसकी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करेंगे, इसका विजुअल एविडेंस पेश करेंगे, वीडियोस पेश करेंगे, तस्वीरें पेश करेंगे, आप लोग क्या वहां के बरतानिया के एमपीज के सामने रखेंगे? We already have shared lots of videos with them with the time and date and name, and yes, हम लोग एक brief share करेंगे जिसमें evidential based evidence होंगे, victim statements, and documentary we will be sending them as a follow-up, and there might be another event coming up which will be like solely to show the documentary of 2 years what people of Pakistan has faced. So yes, there will be significant evidence which will be shared with UK Parliament, and we will continue sharing those. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।